हे ये देखिए एक बार फिर आ गया आपका जाना पहचाना मस्ती भरा सुबह वाला प्रोग्राम जिसका नाम है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जिसे आप सुन रहे हैं टेंटन साझा रेडियो 90.8 एफएम पर और देख रहे हैं यस टीवी पर। वैसे बहनों भाइयों, आज सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे की। जी हाँ, वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे ये आज सेलिब्रेट हो रहा है पूरे विश्व में। भाई बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर हमें बहुत ज्यादा जागरूक रहना चाहिए, इसलिए इस दिन का आयोजन किया जाता है। वैसे बहनों भाइयों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर बच्चे स्वस्थ होंगे तो दिमाग भी स्वस्थ होगा, जब दिमाग स्वस्थ होगा तो स्वस्थ निर्णय लेंगे। और एक बहुत बड़े फिलोसोफर ने एक बहुत अच्छी बात कही है, और वो ये बात कही है कि जो अगर इंसान शुरू में ही ये तय कर ले या इस बात को समझ ले कि वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और किस तरह से कर रहा है, तो उसे सफलता जरूर मिलेगी। एक तो ये कि अगर इंसान को पता है कि वो क्या कर रहा है और उसके पास में कॉन्फिडेंस है, तो वो सफलता के दिन को पहले से ही देख लेता है। साथियों, एक चीज और बताऊं मैं आपको, जो डिज्नीलैंड बना था, डिज्नीलैंड दुनिया के बहुत बड़े वंडर्स में से एक माना जाता है। तो साहब वॉल्ट डिज्नी ने अपने बरसों के सपने को साकार करते हुए डिज्नीलैंड का निर्माण करवाया। बड़ा खूबसूरत बना। इनॉग्रेशन भी पक्का हो गया कि इस दिन इनॉग्रेशन होने वाला है। मगर साहिबान, हुआ ये कि इनॉग्रेशन के 2 दिन पहले ही वॉल्ट डिज्नी चल बसे। अब वॉल्ट डिज्नी चल बसे तो क्या हुआ कि सभी लोग जो थे बड़े निराश, बड़े दुखी कि भाई जिस इंसान ने इतना सब कुछ किया, दुनिया का इतना बड़ा आश्चर्य बनवाया, वो खुद ही चल बसा। उनके 2 मैनेजर्स थे जो बहुत बड़े अथॉरिटी थे, और 2 दिन के बाद में जो इनॉग्रेशन था और उसके बारे में बात कर रहे थे। एक कह रहा था कि भाई वॉल्ट डिज्नी काश होते तो उस इनॉग्रेशन को ठीक से देख पाते, लेकिन दूसरे इंसान ने ये कहा कि वॉल्ट डिज्नी तो ऑलरेडी ये देखकर चले गए हैं कि क्या इनॉग्रेशन होने वाला है। उन्होंने तो पहले से ही देख लिया कि इनॉग्रेशन के बाद क्या होगा, इनॉग्रेशन के दिन क्या होगा। उनके जिंदा रहने या उनके न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लोग सफल होते हैं वो अपनी सफलता को पहले से ही देख लेते हैं, और यही सबसे बड़ी कामयाबी का राज होता है। इसलिए हमें क्या करना है इसका हमें अंदाजा होना चाहिए, और कैसे करना है इसका भी और कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि हमें अपनी जिंदगी में किसी भी काम को करने के लिए फोकस्ड रहना चाहिए, और यही बात बच्चों को सिखाई जाती है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के तहत। और ये जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है ये बहुत जरूरी होता है हर इंसान के लिए, क्योंकि ये उम्र भर हमारे साथ चलता है। अगर हमें अपने जीवन में किसी भी काम के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस है और हमें रास्ते पता है और हमने इसके लिए बाकायदा प्रशिक्षण लिया है, तो कभी भी हम हार नहीं मान सकते। अब देखिए ना, एक महिला अपने छोटी सी बच्ची को लेकर एक डॉक्टर के पास पहुंची और उसके बाद जाकर ये कहा कि डॉक्टर साहब, मेरी बेटी है ना रो रही है, उसके कान में बहुत दर्द है और वो ठीक से बोल भी नहीं पा रही है क्योंकि बहुत छोटी है। तो डॉक्टर ने कहा कि अच्छा कान में दर्द है, तो उन्होंने क्या किया कि कहा कि भाई मैं आपको टैबलेट्स तो नहीं दूंगा क्योंकि बच्ची बहुत छोटी है, वो उसको खा नहीं पाएगी, निगल नहीं पाएगी, तो मैं एक काम करता हूँ, आपको ना ड्रॉप्स दे देता हूँ। तो वो ड्रॉप्स आप ले जाओ और दिन में 5 बार देनी है उसको। तो उसने कहा ठीक है। तो डॉक्टर ने उसको ड्रॉप्स दे दी और वो महिला चली गई। 3 दिन के बाद में उस डॉक्टर को पता चला कि भाई उसकी जो बेटी है वो तो अस्पताल में है, उसकी तो हालत बहुत खराब है, और उसने तो रिपोर्ट भी कर दी है। डॉक्टर जो था वो भागा अस्पताल गया कि अरे ऐसी क्या बात हो गई और मेरे खिलाफ क्या संबंध निकाल दिया भाई। तो डॉक्टर वहां पे पहुंचे तो उसने जाके देखा कि बच्ची की तो भाई कान की हालत बड़ी खराब है, और कान में पहले तो सिर्फ दर्द था, अब तो खैर कान सूजा हुआ है, उसमें से पस निकल रहा है। तो उसने कहा कि भाई ये हुआ कैसे। तो औरत ने कहा कि भाई आपने ही तो कहा था मेरे को कि 5 बार ड्रॉप्स डालनी है, मैं 3 दिन तक जो है वो ड्रॉप्स देती रही। तो डॉक्टर ने कहा कि वो ड्रॉप्स आपने दी कैसे। तो उस औरत ने कहा कि उस बच्ची के कान में डाली मैंने। डॉक्टर ने ये कहा कि अरे भाई, मैंने कान में डालने के लिए नहीं कहा था ड्रॉप्स को, बल्कि उसे पिलाने के लिए कहा था, क्योंकि वो टैबलेट्स नहीं खा सकती इसलिए ड्रॉप्स दे दी। तो क्या है कि कहने और सुनने का बहुत बड़ा फर्क होता है, और ये फर्क पहचानना चाहिए। किसी भी काम को अगर हम करें तो उसे ठीक से करना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ में करना चाहिए। एक स्कूल में ये बात मैं भी दोबारा बता रहा हूँ, एक स्कूल में कई बच्चे जो थे वो उनका एक टेस्ट हुआ और 25-25 लोगों की टीम बना दी। वहां पर जाने वाले जो इंस्पेक्टर्स थे उन्होंने, और बच्चों को सिखाने के लिए ऐसा किया, और 25 बच्चों के हाथ में दे दिए गुब्बारे
और 25 बच्चों के हाथ में दे दी सुई। जो गुब्बारे थे वो अच्छे खासे फूले हुए गुब्बारे थे, बड़े बड़े गुब्बारे थे, और जो सुई थी, नीडल, वो 25 बच्चों के हाथ में थी। अब ये था कि 25 बच्चे जो गुब्बारे थामे हुए खड़े थे, उनको इंस्ट्रक्शन ये दिया कि ऐसा है बेटा कि आपको है ना अपने गुब्बारों को बचा के रखना है, तो बचा के रखना है और उसे फूटने नहीं देना है। उसके बाद उन्होंने कहा स्टार्ट। अब स्टार्ट कहते ही जितने भी पिन वाले बच्चे थे वो उन 25 बच्चों के ऊपर टूट पड़े उनके गुब्बारे फोड़ने के लिए, और काफी जद्दोजहद के बाद में वो गुब्बारे फोड़ दिए गए और एक भी गुब्बारा बचा नहीं। इसके बाद में इंस्ट्रक्शंस ने कहा कि हो गया सब कुछ, तो उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा कि भाई एक बात बताओ, माना कि तुम लोगों को मैंने पिन दी थी, यानी 25 बच्चों को, लेकिन मैंने ये कहाँ कहा था कि तुम्हें उनके ऊपर टूट पड़ना और गुब्बारे फोड़ देने। हमने तो सिर्फ गुब्बारे थामे हुए बच्चों से ये कहा था कि भाई आपके अपने गुब्बारे बचा के रखने हैं और उसे फूटने नहीं देना है, लेकिन पिन वाले बच्चों से ये कहाँ कहा कि तुम पिन लेके उन गुब्बारों को फोड़ो। इसलिए किसी भी इंस्ट्रक्शन को पहले ठीक से सुनना चाहिए। बहनों भाइयों, कहने को तो बहुत कुछ है, मगर आज के लिए इतना ही। बस मेरी बातों को ध्यान रखिएगा और हमेशा देखते रहिएगा यस टीवी और सुनते रहिएगा साझा रेडियो, और इस प्रोग्राम को याद रखिएगा, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। फिलहाल आज के लिए सत श्री अकाल।